हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा और जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे मौलिक अधिकार। तो आज दोस्तों हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए हमारा भाग नंबर 1, बी हमारा भाग नंबर 2, सी हमारा भाग नंबर 3 और डी हमारा भाग नंबर 4। जो नागरिकता के विवरण प्रावधान दिए गए हैं वो है भाग नंबर बी वो हमारा भाग नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? वर्ष 1950, बी 1949, सी 1951 और डी 1952। जो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद और डी है संसद की विधानसभा। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? क्या इसमें जो भारत की नागरिकता हम उन्हें किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए हमारा जन्म से, बी है वंशानुक्रम से, सी है देशीकरण से और डी है ये सभी। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हमारा, भारत का संविधान है, भारत का कैसा संविधान है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता प्रदान करता है, बी है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, सी है नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, डी है बहुल नागरिकता प्रदान करता है। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारे भारत का संविधान है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? क्या है हमें भारत का नागरिक बनने के लिए जो अनुमति कौन देता है उसे लागू कौन करता है? ऑप्शन ए हमारा राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्य चुनाव आयुक्त और डी है प्रधानमंत्री। जो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा भारत की नागरिकता, बी भारत में भाषाएं, सी भारतीय राज्य की सीमाएं और डी बच्चों के लिए शिक्षा। जो 5 से 11 हमारे संविधान है वो किससे संबंधित है? भारत की नागरिकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किससे? जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, सी भारतीय बैंक में धन जमा करा के। क्या हमें भारत की जो नागरिकता है वो किस तरह से प्राप्त नहीं हो सकती? भारतीय बैंक में धन जमा करा के। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो और उन्हें जन्मदाता भारतीय नागरिक समझा जाए। ऑप्शन ए हमारा 15 अगस्त 1947, बी 1 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950 और डी 15 अगस्त 1950। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। जो क्या 26 जनवरी 1950 से पहले बाद में जन्मे हैं उन्हें क्या भारत का नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, बी है विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, सी है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो और डी है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर है क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने पड़ेंगे? जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष क्या है भारत में बिताने पड़ेंगे तभी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित नेक्स्ट हमारा
भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन से 26 नवंबर 1950 से प्रभावी हुआ है? ऑप्शन ए निर्वाचन, बी नागरिकता, और सी आपात उपबंध, और डी हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिसका सही ऑप्शन हमारा ए और बी है, निर्वाचन भी है और नागरिकता भी है। क्या इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान, बी हमारा पाकिस्तान बांग्लादेश, सी हमारा बांग्लादेश श्रीलंका, और डी अफगानिस्तान और बांग्लादेश। जो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। जो भारत में एकल नागरिकता वो कहाँ से अपनाई गई है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, बी अमेरिका से, सी कनाडा से, और डी फ्रांस से। जो भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है वो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कौन सा देश है जहां दोहरी नागरिकता को स्वीकारा गया? ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार, और डी राष्ट्रपति शासित सरकार। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और अमेरिका के संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पहलू के सिवाय अन्य सभी से भिन्न है? मतलब सबसे अलग कौन सी है? ऑप्शन ए उच्च सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व, बी है दोहरी नागरिकता, सी है न्यायालयों की दोहरी प्रणाली, और डी है दोहरी सरकार। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी है दोहरी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ऑप्शन ए परिवार से बिछड़ जाने पर, बी है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, सी हमारा भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, और डी है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। क्या जो नागरिकता के लोप होने का सबसे बड़ा नियम क्या हमारा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले केवल उन नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया जिनके माता पिता या पितामह आदि का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ तथा एवं जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, और अनुच्छेद 8। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है अनुच्छेद 6 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नए राज्य गठन की शक्ति निहित होती है। जो नए राज्य गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए हमारा संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्री परिषद में, और डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ये संसद के पास ये सभी शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है? ऑप्शन ए हमारा राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी हमारा संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, और डी है संघीय राज्य। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए हमारा अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद बी, सी हमारा अनुच्छेद सी, और डी हमारा अनुच्छेद 4। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी है ब्रिटेन नॉर्थ और अमेरिका अधिनियम से, और डी है स्विट्जरलैंड के संविधान से। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है हमारा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यों में परिवर्तन करने के लिए किसके पास शक्ति है? ऑप्शन ए हमारे संसद को, बी लोकसभा को, सी राष्ट्रपति को और डी है सर्वोच्च न्यायालय को। जो ये सब शक्तियाँ होती है वह हमारे ऑप्शन नंबर ए है, संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग नंबर 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी हमारे 5। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 डी। नेक्स्ट हमारा, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या है? 500 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हमारा के.एम. मुंशी, बी है बी.आर. अम्बेडकर, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है सरदार बलदेव सिंह। जो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए तो संविधान की किस सूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? क्या है? यदि भारतीय संघ में किसी भी नए राज्य को उसमें मिलाया जाए तो संविधान की किस अनुसूची में उसकी आवश्यकता होगी हमें? ऑप्शन ए हमारे 5वीं अनुसूची, बी 3री अनुसूची और सी 2री अनुसूची और डी हमारे प्रथम अनुसूची में। जो हमें आवश्यकता पड़ेगी वह हमारी प्रथम अनुसूची में क्या है, किसी भी राज्य को उसमें मिलाने के लिए हम प्रथम अनुसूची की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों का भारत में शामिल होना विलंबित किया गया है? ऑप्शन ए है जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, बी है जूनागढ़ हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, सी है उदयपुर कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, डी है हमारा हैदराबाद उदयपुर एवं त्रावणकोर। जिसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है हमारा जूनागढ़ हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।